अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 21 करेंगे। और बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर मैं कुछ कमेंट्स देना चाहती हूँ आप लोगों की इस कोर्स के एग्ज़ाम्स या क्विज़ेस के बारे में। आप लोगों ने अभी मिड दिया है, मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप लोगों का कैसा हुआ है, लेकिन वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज़ के एग्जाम को जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, फोकस ऑन व्हाट एवर वी हैव डन इन द क्लास। मेरे जो सारे क्वेश्चंस होते हैं या तो क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट बार बार एक्सप्लेन किए होते हैं उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, या फिर जो हमने एग्जाम्पल्स की होती हैं क्लास में उसी से सिमिलर में चीज़ें दे रही होती हैं। सो व्हाट आई वुड एडवाइज यू इज जब आप अटेम्प्ट करने लगते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट वट एवर इज गिवन, whatever is required on a separate paper, और फिर उसके बाद उसको लिंक करने की कोशिश करें कि आपके कौन से टॉपिक से वो लिंक हो रहा है, और वहाँ पे जो भी आपने उसकी समरी लिखी हुई है अपने नोट्स में, उससे जाके सॉल्व करने की कोशिश करें। यू शुड बी एबल टू डू दैट। अनदर थिंग दैट आई वुड एडवाइज यू इसके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मैंने आपको बुक्स अपलोड किए हुए हैं, कुछ नोट्स अपलोड किए हुए हैं, मगर आई कैन नॉट अपलोड एवरीथिंग रिलेटेड टू एवरी टॉपिक। आप लोगों को टन्स ऑफ मटेरियल्स मिल जाएगा ऑनलाइन अगर आप सर्च करना शुरू करते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल आइगन डिकम्पोजिशन को सर्च करना चाहते हैं, जस्ट टाइप आइगन डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल क्वेश्चंस एंड विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ पीडीएफ्स। बहुत से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो अपने अपलोड किए हुए होते हैं, लोगों ने अपलोड किए हुए होते हैं एग्जाम्पल्स, वेरी गुड एग्जाम्पल्स। सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको भी जो है वो सर्च किया करें, जो भी टॉपिक आप करना चाहते हैं, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि आप लोगों का ना अंडर ग्रेड का नहीं है ये कोर्स। तो मैं एग्जाम जिस तरह आपको एग्जाम के भी क्वेश्चन देती हूँ, तो मेरा सॉरी जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरा टारगेट ये होता है कि यू लर्न समथिंग न्यू, यू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो उसमें मैं सिंपल आपको ये क्वेश्चंस नहीं दे सकती प्रैक्टिस के लिए कि आप जो है वो आइगन वैल्यूज निकाल दें, आइगन वेक्टर्स निकाल दें, ऑर्थोगोनलाइज कर दें। मैंने एक दफ़ा अगर आप लोगों को बता दिया जो भी प्रोसेस है, और उसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, तो इससे ज़्यादा जो है ना हम नहीं कोर्स में कवर कर सकते। लेकिन ये कि आपको एग्जांपल्स जब इतनी फ्रीली मिल सकती हैं, तो सर्च फॉर रिसोर्सेज एंड डू इट ऑन योर ओन, और उससे जो है जाहिर है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्स आई विल जस्ट सजेस्ट कि ट्राई टू फोकस कि क्या मांगा गया है। एकदम से शुरू मत किया करें, क्वेश्चंस को पहले पढ़ के देखा करें कि क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ मांगी गई है, और आप उसको अपने नॉलेज से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर्स में जो है हम वी विल टॉक अबाउट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज, और हम ये इसलिए बात करेंगे बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट in the next topic. So we will just talk about smallest and largest eigen values and eigen vectors जो corresponding होते हैं, उनके दरमियान क्या relationship होता है. We will talk about solving the symmetric positive definite systems. Measurement noise की बात करेंगे, non-symmetric matrices की बात करेंगे, and then at the end we will talk briefly about singular value decomposition. सो अनाउंसमेंट में असाइनमेंट 3 मैंने अपलोड कर दिया है। क्विज 4 आपका होगा ऑन फ्राइडे दिसंबर 4th। 19 से लेकर 21 तक जो लेक्चर्स हमने किए हैं वो इंक्लूडेड होंगे। टाइम जो होगा 5:30 to 6 PM है। मैं चाहती हूँ कि मगरिब के बाद आप फ्री होकर लेक्चर करें, सॉरी क्विज करें। ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक जो कि हम करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें जो है व्हाट वी आर सेइंग इज कि लेट ए बी द सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अब आप देखें, इफ आई एम गिविंग यू दैट ए सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, तो जस्ट बाय दिस स्टेटमेंट यू शुड बी एबल टू फिगर आउट अ नंबर ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो ये कि ए जो है वो n बाय n मैट्रिक्स होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर होना इज अ मस्ट। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर जाहिर है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये कि बिकॉज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है, तो आइगन वैल्यूज जो सारी की सारी हैं दे विल बी ग्रेटर देन 0, एंड इसका कंसिक्वेंस क्या होगा कि ए इनवर्स वुड एग्जिस्ट, विच मीन्स कि आइगन वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बिकॉज हमने देखा है कि अगर आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर आप इनवर्स नहीं होता, ठीक है, पॉसिबल। दूसरी चीज इसके अलावा जो है वो हम क्या इससे और डिड्यूस कर सकते हैं कि ए वुड बी
डायगनलाइजेबल, आप उसको जो है वो डायगनलाइज करके इस तरह से लिख सकते हैं ट्रांसपोज के साथ। अगर पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होता तो ट्रांसपोज की जगह इन्वर्स होता है, लेकिन बिकॉज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट भी है तो फिर ये इन्वर्स एंड ट्रांसपोज, बिकॉज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट के केस में ये ट्रांसपोज इज सेम एज ए इन्वर्स। तो सिर्फ इस वर्ड से कि दिस इज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, आई हैव दिस मच इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी मुझे गिवन है, और इसके अलावा भी और इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है होगी जो कि शायद अभी मेरे भी जहन में नहीं आ रही, बट द थिंग इज कि यू शुड बी एबल टू compile all the information about a topic जो कि हम different टाइम से डिस्कस करते रहे, और उसको आप कहीं पे लिख के आपने रखा हुआ, आपका हमेशा ओपन बुक ओपन नोट्स एग्जाम में देती हूँ, तो यू शुड बी एबल टू यूज इट। अच्छा, व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है कि सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, तो इस केस में अगर मैं x ट्रांसपोज ए x ओवर x नॉर्म लेती हूँ, ठीक है, एंड आई फॉर एन x जो कि यानी मैं ऐसा x ले रही हूँ जो कि इस चीज को मिनिमाइज कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा 1, ठीक है, वेयर x इज द आइगन वेक्टर corresponding to lambda 1 आइगन वैल्यू। और अगर हमने ये कह दिया है, इसके साथ अगर हम ये भी ऐड कर देते हैं कि दिस norm of x is equal to 1, तो in that case what we are saying is कि हमारे पास जो है वो आइगन वेक्टर जो है दैट वाज अ नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर जो x था, और उस केस में दिस विल बिकम इक्वल टू लैम्डा 1। और this is something which we will see कि this is just true, okay, by definition। अगर A symmetric positive definite matrix है तो उस केस में हमारे पास जो है वो ये x transpose A x will be equal to lambda 1, where x transpose is the eigen vector corresponding to lambda 1। एक और चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगी इसको प्रूव करने से पहले, वो ये कि जो हमने ये कैपिटल लैम्डा लिया हुआ है, which is the diagonal matrix of all eigenvalues, so this is actually equal to all lambdas on the diagonal। अगर symmetric positive definite है तो इसका मतलब है कि all lambdas are greater than 0। another thing जो कि हमारे पास हमेशा होती है वो ये कि lambda 1 lambda 2 lambda जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। lambda 1 इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड देन lambda n तक जा रहे हैं, और बिकॉज v अगर इन्वर्टेबल है तो आइगन वेक्टर्स जो हैं वो आपके पास इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो विच मींस कि ऑल द लैम्डास वुड बी डिस्टिंक्ट। ये भी चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अनदर थिंग इज कि लैम्डा इनवर्स जो है, अगर आपके पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसका इनवर्स जो है वो सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास आ जाता है। अब ये वाली चीजें ना दे हैव नथिंग टू डू विद सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, मतलब लैम्डा की जो मैं प्रॉपर्टीज कर रही हूँ, दिस इज ट्रू फॉर एनी डायगोनल मैट्रिक्स के आपके पास जो है वो हमारे पास जो इनवर्स है वो जस्ट डायगोनल एलिमेंट को इनवर्स करने से आ जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस थिंग। व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ this okay these are the constraints जो कि हमारे पास x के ऊपर है। if x belongs to R of n and then x का जो नॉर्म है this is equal to 1, तो उस केस में आपके पास जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन की है this will come out to be lambda 1, where x correspond to the eigen vectors corresponding to lambda 1। इसको प्रूफ करने के लिए I will just start with this expression, और इस केस में मैं ए को इन टर्म्स ऑफ इज आइगन डिकम्पोजिशन और की फॉर्म में लिखूंगी, डायगोनलाइजेशन की फॉर्म में। वी सॉ कि दिस वाज इक्वल टू v ट्रांसपोज x and this I can write it as v transpose x transpose lambda v transpose x। लेट मी जस्ट डिफाइन दिस एज अल्फा। हमें पता है, अच्छा अगेन ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप नॉन डायगोनल मैट्रिक्स के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू आर ऑलवेज गेटिंग अ वेक्टर, तो दिस विल बी अ वेक्टर। और
I can write it as alpha transpose delta alpha. Let's try to solve it further. ठीक है, मैं हर चीज को जो है सिर्फ ओपन करके लिख रही हूँ in order to make the things easier. And then it will become alpha 1, alpha 2, alpha n, lambda 1, alpha 1, lambda 2, alpha 2, lambda n alpha n. Again this is, remember this thing कि आपके पास जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एलिमेंट जो वेक्टर का है वो कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दिस विल कम आउट टू बी lambda 1 alpha 1 square plus lambda 2 alpha 2 square plus lambda n alpha n square, which can be written as n from 1 to n lambda n अल्फा एन स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ समेशन जो है वो आई एम नॉट एक्चुअली राइटिंग दिस मैक्सिमम, ये समझ लें कि दिस इज हियर, आई एम जस्ट राइटिंग द समेशन फॉर्म एंड lambda n and I can actually write it as mod और norm because of the reason कि आपके पास जो है वो अल्फा एन जो है वो जस्ट नंबर्स हैं और आप अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का स्क्वायर सेम आ जाता है. ओके, नाउ वी विल सॉल्व फॉर दिस अल्फा. अब हमें अल्फा का पता है. अल्फा व्हाट वाज अल्फा? अल्फा वाज इक्वल टू v ट्रांसपोज x. इसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ? आइगन वेक्टर्स v1 ट्रांसपोज v2 ट्रांसपोज से लेकर vn ट्रांसपोज टाइम्स x. अब देखें दीज आर ऑल वेक्टर्स जो कि अब कॉलम से रो में हो चुके हैं बिकॉज वी आर टेकिंग द ट्रांसपोज एंड x इज आल्सो अ वेक्टर. सो रो 1 टाइम्स दिस कॉलम, फिर रो 2 टाइम्स दिस कॉलम, रो n टाइम्स दिस कॉलम, या इन अदर वर्ड्स मेरे पास जो है वो वेक्टर्स आ जाएंगे जिसमें I have this. ठीक है, अब let's suppose के we are talking about the case when x is equal to v1, meaning कि पहला आइगन वेक्टर है. तो इस केस में क्या हो जाएगा? This will be equal to 1 and these all of them will be equal to 0. So ये summation जो है this will come out to be for x equal to v1. ये समेशन क्या हो जाएगी? मेरे पास सिर्फ लैम्डा 1 के इक्वल आ जाएगी बिकॉज n इक्वल टू 0 के लिए 1 आ रहा होगा ये वाला प्रोडक्ट जो है, बाकी सब के लिए 0 हो जाएगा. ठीक है, एंड सिमिलरली आप इसी से अगर वो करते हैं रिलेट फॉर x इक्वल टू vn, विच मीन्स कि मेरे पास जो है वो आखिरी वाला जो है वो आइगन वेक्टर है. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? we will have this thing equal to 1 and all of these will be equal to 0. So it means कि in that case this will come out to be lambda n. And this is what we are saying कि हमारे पास अगर x जो है वो correspond कर रहा है largest eigen value को का आइगन corresponding eigen vector है, तो in that case this will be equal to lambda 1. अगर ये स्मॉलेस्ट आइगन वेक्टर का आइगन वैल्यू है तो इन दैट आइगन वैल्यू का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है देन इट विल बी इक्वल टू लैम्डा एन. और ये प्रूफ जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन वी हैव डन इट सो यू डोंट नीड टू लुक फ्रॉम हियर. Okay, now we will move towards the next topic, which is actually how to solve for symmetric positive definite equation. अब देखिए symmetric positive definite equation अगर आपको कोई कह देता है कि आपको given है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि again which is actually saying कि हमारा जो system of linear equation है उसको हम ax equal to y की फॉर्म में रख सकते हैं और a symmetric positive definite यानी r by n से belong करता है, lambda greater than 0, a inverse exist करता है. And all of these information is given by this. Y is a measurement vector, observation vector जो कि आपने
देखा है और x is the unknown and we want to solve for x. अब let's see कि हम इसको कैसे proceed करेंगे. In this case we have two cases जो कि हम देख रहे होंगे. एक तो case 1 है और case 1 हम क्या assume करेंगे कि let's suppose that we have no measurement noise जो है that is equal to 0. ठीक है, which means कि मेरे पास ax equal to y है और सिस्टम जब अप्लाई हो रहा है x के ऊपर तो मुझे एग्जैक्टली सोल्यूशन मिल रहा है. तो इन दैट केस अगर मैं अननोन को करना चाहती हूँ बिकॉज वी हैव एक्चुअली सेट के y a इज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, तो इसका मतलब है a इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो आई कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस. एंड अगेन सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट का क्या मतलब है कि आई कैन राइट इट एज v डेल्टा v ट्रांसपोज इनवर्स टाइम्स y. ठीक है, बिकॉज मैंने सिर्फ इसकी डायगोनलाइजेशन को यूज किया है. एंड देन इनवर्स का क्या मतलब है, v ट्रांसपोज इनवर्स लैम्डा इनवर्स v इनवर्स टाइम्स y. सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है तो v इनवर्स इज इक्वल टू v ट्रांसपोज एंड v ट्रांसपोज इनवर्स विल बी इक्वल टू v बिकॉज v मतलब अब देखिए ना, v ट्रांसपोज की जगह आई कैन राइट v इनवर्स ऑफ इनवर्स and then lambda inverse and then v transpose y. This is v inverse of inverse is v, so this will come out to be v lambda inverse v transpose y. अब हमने अभी पीछे जो है ये देखा था कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसको आप ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस विल कम आउट टू बी v लैम्डा इनवर्स. और ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, एक सिंपल जो है वो कॉलम वेक्टर बन जाएगा जिसकी हर एलिमेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू, it will be equal to v1 transpose y, v2 transpose y. सारे इनर प्रोडक्ट्स होंगे ना, ये पिछले ही जो प्रूव है उसमें हमने ये चीज देखी है, vn transpose y. ठीक है, दिस इज अ वेक्टर. अब अगेन वी हैव सीन दिस थिंग कि ये जो है दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो इसका मतलब है कि जब मैं अगर मैं इसको खत्म करती हूँ तो every element will be multiplied by corresponding diagonal. lambda 1 से पहला हो जाएगा, lambda 2 से दूसरा हो जाएगा and so forth. आखिरी वाला जो है वो lambda n से हो जाएगा. अब what is this v? This v is actually equal to all the eigen vectors. अब रो इंटू कॉलम मेरे पास आ जाता है 1 over lambda 1 v1 transpose y, 1 over lambda 2 v2 transpose y. और देखें ये इनर प्रोडक्ट्स है ना, तो इनर प्रोडक्ट्स तो हमें हमेशा स्केलर ही दे रहे होते हैं ना, सो आई कैन राइट इट एट. ओके, सो ये हमारे पास आ जाते हैं. मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो आई कैन राइट इट एज वन समेशन k from 1 to n 1 over lambda k. ठीक है, and v k transpose times y times v k. ठीक है, देखें अब v1 ट्रांसपोज के साथ हो रहा है, v2 के साथ, बिकॉज रो इनटू कॉलम है. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हमारे पास कोई भी नॉइज नहीं है तो x विल बी सिंपली कंप्यूटेड बाय टेकिंग द आइगन वेक्टर्स स्केल बाय द मेजरमेंट जो भी वेक्टर था आपके पास. ठीक है ना, कि आपके पास जो है वो आइगन वेक्टर्स जो है वो वीकेस थे और उन वीकेस को आप अब देखें. इफ यू रिमेम्बर व्हाट वाज दिस थिंग, अगर आपके पास P1 से लेकर हम ये कहते थे कि Pn तक जो है वो
बेसिस वेक्टर्स हैं, तो P1 into x was giving you the coefficient of x in the direction of P1. ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये जो थे वो ऑर्थोगोनल भी थे और नॉर्मलाइज थे और सब कुछ थे, जो कि हमारे पास आइगन वेक्टर के केस में भी केस मौजूद है. सो व्हाट वी सी फ्रॉम हेयर इज के मेरे पास, इसका मतलब है कि मैं क्या कह रही हूँ कि हमारे पास x कैन बी obtained by taking the eigen vectors of the matrix A scaled by the component of the same eigenvector in the direction of the measurement vector. ठीक है, तो या कोफिशिएंट जो आपके पास v के कोफिशिएंट आप ले रहे हैं, सॉरी हाँ, y का कोफिशिएंट, सॉरी y का कोफिशिएंट जो आप ले रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दैट आइगन वेक्टर, उससे आप स्केल करेंगे. तो एंड वी हैव ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि a हमारे पास मौजूद है, y तो है ही हमारे पास मेजरमेंट वेक्टर. तो हम जो भी a है उसका आइगन वेक्टर निकालेंगे, y का कंपोनेंट निकालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ दैट आइगन वेक्टर, और जब उससे मल्टीप्लाई करके सबको सम अप करेंगे एंड वी स्केल देम बाय 1 ओवर corresponding eigen value, तो हमें x जो है वो मिल जाएगा. But remember this thing, in this situation we are talking about the case when we don't have any measurement noise. ठीक है, so what we are saying is that solving for x is just scaling component of the y in the direction of each eigenvector by the corresponding eigen value inverse, or adding all the scaled component. ना तो अब जाहिर है कि अगर पहला केस हमारा ये है जिसमें कोई भी जो है वो नॉइज नहीं है, तो दूसरा केस वो होगा जिसके अंदर नॉइज मौजूद है. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट द केस व्हेन देयर इज सम measurement error और measurement noise present, and we will try to figure out कि इस केस में ये जो noise है इसका अपर एंड लोअर बाउंड क्या होता है, यानी मैक्सिमम नॉइज कितनी हो सकती है और मिनिमम नॉइज कितनी हो सकती है. जी, so now we will talk about the case 2. Case 2 क्या है? Case 2 जो है, this is a situation when we have measurement noise added, which means कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो y है measurement जी measurement error, इसको हम e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ऑब्जर्वेशन एरर है विच इज़ अननोन. ठीक है, और हम ये कह देते हैं कि दिस इज n/1, विच मीन्स कि हर ऑब्जर्वेशन के पास जो है वो एक एरर एडेड हुआ है. सो y विल बी इक्वल टू ax प्लस दिस एरर. इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि वी नो कि वी वोंट बी एबल टू फाइंड एग्जैक्ट x, सो व्हाट वी कैन से इज कि अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वी हैव x tilde which is the solution of this system of equations, which will be kind of approximation of x. और इसमें अगर मैं y की वैल्यू को पुट करती हूँ तो this is actually ax plus e, or in other words this is equal to x plus a inverse of e. And what we can see is कि ये जो x tilde minus x है, this is actually equal to inverse of e. So it means कि जो error है that is actually equal to the inverse of the matrix, जो कि हमने जिससे start किया था, and the error vector उसके साथ multiply करके. Now we want to find the maximum and the minimum bound on this error. कि हम क्या find out करना चाह रहे हैं कि लार्जेस्ट एरर क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट एरर क्या हो सकता है. सो लेट मी स्टार्ट विद द लार्जेस्ट एरर, हम कहते हैं या मैक्सिमम बाउंड, मैक्सिमम बाउंड ऑन द एरर.
ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जो है वी शुड एक्चुअली हमारे पास जो देखें एरर के अंदर जो एनर्जी है या कितना ज्यादा एरर है, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द वी हैव सीन कि दिस ये जो चीज है हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, इसके नॉर्म स्क्वायर जो है इसको इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना कि कितना एरर का मैग्नीट्यूड है या पावर इन द एरर आप कह लें या एनर्जी। सो इसका मतलब है कि आई कैन राइट इट एज ए इनवर्स ई norm 2 which is actually nothing other than inner product of A inverse with E। ठीक है, और इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू A इनवर्स E transpose time A inverse of E, which can further be written as E transpose A inverse transpose A inverse and E। अब if you remember we said कि A is symmetric positive definite। symmetric positive definite के केस में अगर A जो है वो हमारे पास A ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो इस केस में हमारे पास A का इन्वर्स जो है वो अगर A सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसका मतलब है कि A इन्वर्स भी सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा, विच मीन्स कि मेरे पास A इनवर्स का ट्रांसपोज भी A इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स दिस will be equal to A and I will get A E times सॉरी A इनवर्स। ठीक है, सो इसका मतलब है कि I will be माइनस E स्क्वायर E। और अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो A ओके A can be written as E V delta minus 2 V transpose sorry, let me rewrite it again जी। so I can write it as this and raised to the power minus 2 times E, or this will come out to be E transpose V transpose raised to the power minus, नहीं सॉरी, ये मैं यहाँ पे अब वो लगाऊंगी फॉर्मूला फॉर सिल्वेस्टर थ्योरम, जो कि हमें क्या कहता है कि अगर आप कोई भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर तो यू जस्ट नीड टू अप्लाई दैट ऑन द लैम्डा, बाकी v और v ट्रांसपोज सेम रहेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू v लैम्डा माइनस 2 v ट्रांसपोज टाइम्स e, और इसको मैं सिमिलर टू द प्रीवियस जो हमने देखा था मैं v ट्रांसपोज e ट्रांसपोज लिख सकती हूँ लैम्डा माइनस 2 v transpose E। Again, similar to the previous case, we can assume that this is alpha. So this will come out to be alpha lambda minus 2 alpha alpha transpose lambda minus 2 alpha। अब मैं इसको प्रूव नहीं करूंगी, आप पीछे से जाके वो देख सकते हैं, लेकिन this will come out to be k from 1 to n 1 over lambda k square alpha k square। ठीक है, सिमिलर टू जब प्रीवियस वो एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे पास ये चीज आ गई है। अब इस केस में देखिए क्या हो रहा होगा। अब अल्फा के जो है, अल्फा इज जो वेक्टर अल्फा है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू v ट्रांसपोज e, विच मीन्स के दिस इज इक्वल टू v1 का इनर प्रोडक्ट विद e, v2 का इनर प्रोडक्ट विद e, and so vn का inner product with E, similar to the what we did in
some of the previous slides. अब इस केस में देखिए कि E जो है this is the error vector. E के components क्या होंगे? E के components will be in the V1 direction, V2 direction से लेकर Vn direction में जितना भी आपके पास E is in the same vector space ना, जहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि आइगन वेक्टर से मिलके बना हुआ है. तो इन दिस केस अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? लेट्स सपोज कि अगर पूरे का पूरा E जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ जस्ट V1, तो इसका मतलब है कि दिस विल बी कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट, ठीक है. और उसके अलावा जो है हमारे पास सॉरी लीस्ट, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/λ1 से, एंड दिस इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग बाय लैम्डा. सो मैंने गलत कह दिया, ठीक है. व्हाट वी विल सी कि अगर इफ E is along the direction of the least the eigenvector corresponding to the smallest eigenvalue, तो उसकी contribution सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 1 के साथ रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, which means कि ये सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये सबसे कम वैल्यू है, ठीक है. अब V जो है that E will not be equal to one of these eigenvectors because वो error है, तो आइगन वेक्टर्स की मोस्ट प्रोबेबली इक्वल नहीं होगा, मगर उसके जो कंपोनेंट्स होंगे इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. सो इफ वी अस्यूम के सारे कंपोनेंट्स या पूरे का पूरा जो है वो Vn की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा. और अगर Vn की डायरेक्शन में नहीं भी है तब भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उसी कंपोनेंट से आ रही होगी जो कि Vn की डायरेक्शन में. इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन सी से फ्रॉम हियर इज कि ये जो भी हमारे पास वैल्यू है, अगर पूरे का पूरा E जो है वो Vn की डायरेक्शन में हो, विच मीन्स कि जो लैम्डा k है वो लैम्डा n के इक्वल हो, तो दैट वुड बी द मैक्सिमम विच इट कैन बी. अदरवाइज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब है पावर सब में थोड़ी थोड़ी सी हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, और जो भी आपके पास सम आ रहा है वो इस मैक्सिमम से तो कम ही होगा ना. या इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से इज कि दिस विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू summation k from 1 to नहीं सॉरी, ठीक है. तो इस केस में अब हम अगर हम इसके डायरेक्शन में Vn की डायरेक्शन में कह रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि E जो है दिस इज एक्चुअली इसका जो हमारे पास जो है यहाँ पर ये देखिए ना, इसको मैं किस तरह से और फर्दर लिख सकती थी. आई कुड हैव रिटन इट एज E ट्रांसपोज सिग्मा माइनस 2E, ठीक है. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट इज द वैल्यू व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट आइगन वेक्टर्स. या हम ये कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 1/λn² टाइम्स द एनर्जी इन द आइगन वेक्टर, ठीक है. और वी आर अस्यूमिंग कि आइगन वेक्टर पूरे का पूरा जो है वो आइगन जो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग नॉट आइगन वेक्टर सॉरी एनर्जी इन द एरर वेक्टर, एंड एरर वेक्टर इज अलोंग द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज के हमारे पास जो अपर बाउंड है इट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है. लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम आइगन वैल्यू टाइम्स ई का जो मैग्नीट्यूड है, या हमारे पास नॉर्म ई का जो उसके इक्वल है या इसके इक्वल आ जाता है. सो दिस इज द अपर बाउंड. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. व्हाट वी आर सेइंग इज के जो मैक्सिमम एरर इज बाउंडेड बाय minimum eigen value, विच मीन्स कि अगर आपके पास लैम्डा एन जो है वो बहुत करीब है अगर जीरो के, तो हमारे पास जो मैक्सिमम एरर है दैट विल एक्चुअली एक्सप्लोड, इन्फिनिटी तक जा सकता है. सो व्हाट वी आर सेइंग इज के वी डोंट वांट के हमारा जो सिस्टम है उसमें मैक्सिमम मिनिमम जो आइगन वैल्यू हो रही है दैट इज इक्वल टू 0, बहुत छोटी हम नहीं चाहते, ठीक है. सो वी विल सी कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं.
दूसरी साइड क्या है, अब अपने मैक्सिमम बाउंड अगर हमने ले लिया है तो हम मिनिमम बाउंड भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए आई विल नॉट प्रूव दिस थिंग, बट सिमिलर टू दिस जो हमने यहाँ पे चीज़ देखी है, अगर आप देखें कि अगेन मेरे पास जो एरर है, इफ़ इट इज़ अलोंग V1 जो इन द डायरेक्शन ऑफ, या इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो V1 की साइड पर है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू हो रही होगी। लेट्स सपोज के बाकी तमाम डायरेक्शन में जो है वो इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है, या we are saying कि error is some alpha times or some number times v1 या v1 के ही इक्वल है, तो in that case what will happen कि हमारे पास जो है ये 1 over lambda 1 जो है मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। So in other words what we are saying is कि जो error का magnitude है, this is bounded by these two extreme values कि 1 over lambda n square जो है times error जो है that is this maximum value, और 1 over lambda 1 square times error जो है that is the minimum value, एंड विच मीन्स कि अब लैम्डा 1 जो है अगर जितना बड़ा हमारे पास लैम्डा 1 होगा, या फर्स्ट आइगन वैल्यू जितनी बड़ी होगी, मिनिमम एरर उतना ही कम हो जाएगा, और लास्ट आइगन वैल्यू जितनी छोटी होगी, मिनिमम एरर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। द अदर क्वेश्चन कैन बी कि हमारे पास अच्छा, और एक और चीज़ जो है वो ये कि ज़ाहिर है कि इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन ई ऑल्सो, बिकॉज हमारे पास दोनों केसेस में ई से तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बट वी डोंट हैव एक्चुअली कंट्रोल ओवर ई। दिस इज़ द मेजरमेंट नॉइज जो कि नंबर ऑफ रीजंस की वजह से हो सकती है, आपके इक्विपमेंट में हो सकती है, और अदर रीजंस की वजह से हो सकती है। लेकिन ये कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए के ऊपर है, तो वी मे हैव कंट्रोल ऑन ए, कि आप जो है वो सिस्टम जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो उसके आप आइगन वैल्यूज को चेंज कर दें किसी तरह से, जो है वो जो भी आपके पास डेटा आ रहा है उसको आप समहाउ चेंज कर दें इन सच अ वे के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो है वो आइगन वेक्टर्स को चेंज करें, आइगन वैल्यूज जो है वो हाईएस्ट वैल्यू आइगन वैल्यू जो है वो बहुत सॉरी लोएस्ट आइगन वैल्यू जो है वो बहुत छोटी ना हो, तो उस केस में वी कैन एक्चुअली कंट्रोल द एरर टू अ बिट। और इसके अलावा जो मीन एरर होता है या एवरेज एरर होता है, उसको हम प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि आपको भी शायद नहीं पता। लेकिन ये कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब आप ये समझ लें कि अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे नॉइज वेक्टर है, ई जो है एरर वेक्टर जो है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ना, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी बेस्ड अपॉन के आप किस इंस्टेंट पे जो है वो मेजरमेंट ले रहे हैं। अगर आपने एक वाई अभी लिया है, एक वाई 2 मिनट के बाद लिया है, तो दोनों में डिफरेंट एरर ऐड हो रहा होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कांस्टेंट। तो उस केस में जो हम एवरेज वैल्यू लेते हैं उसको एक्सपेक्टेशन से मेजर रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। So what we will not prove this thing, but we should just remember this thing कि this is actually जो mean error होगा या average value of the error हो जाएगा crude form में, mean is not actually equal to average, लेकिन काइंड ऑफ एवरेज है। लेकिन ये कि वी विल सी, एक्चुअली हम आगे थोड़ा बहुत जो है वो स्टेटिस्टिक्स को भी टच करेंगे, तो वी विल सी के व्हाट डज इट मीन बाय मीन और एवरेज में डिफरेंस क्या होता है। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से कि अगर जो हमारे पास काइंड ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ द एरर आएगी, दैट वुड बी एक्चुअली इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एरर वेक्टर का जो मीन स्क्वायर है, और इस multiplied by the contribution of all the eigenvalues, कि हम उनका जो है वो समेशन करेंगे एंड डिवाइड बाय n, which actually makes sense कि आपके पास जो a रेज टू द पावर -2 है, उनकी तमाम आइगन वैल्यूज को लेंगे, उनका मीन ले रहे होंगे, और उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एरर स्क्वायर मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस वुड गिव अस द मीन वैल्यू ऑफ द एरर। And in this case also, you can see that the mean error is also dependent upon all the eigen values. So इस case में भी अगर आपके पास lambda n बहुत small है, तो that would kind of dominate the mean error also. So lambda n बहुत small नहीं होना चाहिए in the other यानी हम इसको इस तरह से rephrase कर सकते हैं कि in order to have error which is not a very large error, we don't want lambda n to be very small. अच्छा, ये this actually conclude our discussion for the symmetric
matrices, symmetric matrices की हमने बात की, symmetric positive matrices की बात की. We saw कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने वो देखी वो आइगन डिकम्पोजिशन देखा और हैंड भी सॉ के आइगन डिकम्पोजिशन की बेस पर आप आइगन बेसिस भी हम कर सकते हैं, उसमें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने मैट्रिसेस को. हमने देखा कि डिटर्मिनेंट्स की बात की एंड देन वी टॉक्ड अबाउट के किस तरह से जो है वो एरर वगैरह भी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. नाउ वी विल गो टू द नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस. और इस केस में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो है वो नॉन सिमेट्रिक, ये सारा सिमेट्रिक की बात हमने ये की है कि वी वांट टू सॉल्व फॉर नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस, क्योंकि सिस्टम जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं रियल टाइम में, उसमें ए जो है वो मैट्रिक्स बहुत रेयर होता है कि वो स्क्वायर हो रहा हो. ठीक है, आइदर वी हैव मोर नंबर ऑफ इक्वेशंस दैट द अननोन और वी हैव मोर अननोन दैट द नंबर ऑफ इक्वेशंस. तो उसमें दो टाइप्स के जो है वो सिस्टम्स हमें मिल रहे होते हैं, एक तो अंडर डिटरमिन सिस्टम और ओवर डिटरमिन सिस्टम, विच मीन्स कि ए अगर अंडर डिटरमिन कौन सा सिस्टम होता है, अंडर डिटरमिन का केस जो है दिस इज द केस जी, this is a case where the number of equation is less than number of unknowns. ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि हम इसको कहते हैं कि हमारे पास A जो है that will be a fat matrix. और इस केस में वी हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन जो कि पॉसिबल होते हैं. पिछले भी हम कुछ क्लासेस में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद रेफरेंस टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और हम इसमें से बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ओवर डिटरमिन ऑन द अदर हैंड इसका ऑपोजिट होता है, when number of equations is greater than number of unknowns. तो इन दैट केस क्या हो जाता है, हमारे पास एक टॉल ए मैट्रिक्स हो जाता है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन, तो हम लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन लीस्ट स्क्वायर्स के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं. यानी वी एक्चुअली ट्राई टू फाइंड द एरर द सोल्यूशन दैट विल minimize the error between the actual solution and whatever the solution we get. और इन तमाम चीज़ों को इस तरह के तमाम सिस्टम्स को we solve using the umbrella of singular value decomposition. So we will move towards the singular value decomposition, but before that अब आप लोगों को ये confusion हो रही होगी कि अगर हमने matrices solve ही वो करने थे जो कि square matrices नहीं हैं, then why have we been studying the square matrices before moving toward singular value decomposition. तो उसके लिए जो है let's do an example. Let's suppose कि मेरे पास A जो है this is a matrix which is not a square matrix. ये matrix है मेरे पास, ठीक है, और ax इक्वल टू बी है, तो मैं ए के थ्रू सिस्टम को सॉल्व करना चाहती हूँ. इस केस में अब जाहिर है कि इसका इन्वर्स तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, दिस इज 4 5 एंड 6, लेकिन लेट्स सी कि मेरे पास ए ट्रांसपोज ए क्या आता है. A transpose will be equal to 1 2 3 4 5 6 and इसके साथ मैं A को करती हूँ 4 5 6. This will come out to be 1 plus 16 17, 2 plus 20 22, ठीक है, and then it will be equal to 3 plus 20 3 plus 24 मेरा ख्याल है 27, ठीक है, and then I will have 22 27 4 and 24 and then 6 and 30 36, and then I will have 36 here and 2
36 and 9 is 45. ठीक है, आई होप कि मैंने सही किया है। अच्छा, दूसरा मैं ए ट्रांसपोज निकालती हूँ। Okay, this should be comparatively easier. Mm, 1 plus 4 plus 9, 14. Acha, and then we have 16 plus 25. 41 plus 36. 41 plus 36 is 7 and 77, I guess. जी, मेरे पास तो 77 ही आ रहा है, इसको वैसे देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर वी विल हैव अच्छा नहीं, गलत आ रहा है, ये 77 नीचे आ रहा होगा, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 4 plus 10 plus 18, 14 and 18. 14 and 18 will be 32, 32 and 77. I guess, I hope this is correct, लेकिन नहीं भी हो तो खैर देख लीजिएगा. But what I would like you to observe here is कि in both the cases ये देख लें और ये देख लें या ये वैल्यूज देख लें, सिमेट्रिक मेट्रिसेस हमें मिल रहे हैं, ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज, ठीक है, स्क्वायर हैं, सिमेट्रिक हैं, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट. एंड इन दिस केस अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज थी तो फिर जाहिर है कि हर्मिशियन एंड स्क्वायर हो जाएंगे. लेकिन व्हाट डज इट मीन कि इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हम सिमेट्रिक के बारे में पढ़ते रहे हैं, वी कैन ऑलवेज अप्लाई इट टू A transpose A or A transpose, no matter what kind of structure A transpose A or A transpose has. And this is how we solve the system of non-symmetric A. ठीक है, कि जिसके अंदर जो है वो हम A transpose A या A transpose के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं using SVD. So let's move towards SVD. और इसके लिए what we actually the theorem जो है what it says is कि for every A belonging to M by N, meaning non-square A M by N, we can factor this as U sigma V transpose. अगर आपको याद हो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते थे, A was equal to V lambda V transpose, ठीक है, जो कि आइगन वेक्टर से हमें वेक्टर्स मिल रहे होते थे और आइगन वैल्यूज. इस केस में जो है U और V डिफरेंट मेट्रिसेस हैं. अच्छा, अब अगर ओके रियल के बारे में लेट मी जस्ट राइट द सेम थिंग जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है. सो U will belong to complex M by N and this will be a unitary matrix. ठीक है, what does it mean by unitary matrix? कि मेरे पास जो है वो U Hermitian will be equal to U inverse, और अगर हम जो है रियल की बात करते हैं तो U transpose will be equal to U inverse. And V matrix जो है that will be N by N matrix,
ठीक है, अगेन इट विल बी यूनिटरी मैट्रिक्स, मीनिंग V Hermitian will be equal to V inverse. एंड सिग्मा जो है इसको I will write as diagonal sigma 1 sigma 2 to sigma p, ठीक है, where p is minimum or less than or equal to minimum of less than or equal to m and n. So what does it mean by minimum of less than or equal to minimum of m by n? So what does it mean by that? Let's see in the next slide. जी, so what we can see कि हमने जो diagonal P1 P2 से लेकर sigma 1 sigma 2 से लेकर sigma P तक रखा हुआ है, तो if m is less than n, let's suppose कि मेरे पास जो matrix है A है, that is because we are actually working with the real systems only, so let's suppose कि A belong to 2 by 3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, अंडर डिटरमिनेड सिस्टम की हम बात करें तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास सिग्मा विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 0 0 0 सिग्मा 2 0, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर इसका ऑपोजिट हो जाता है, ओवर डिटरमिनेट हो जाता है, then in that case sigma will be equal to sigma 1 0 0 sigma 2 and 0 0. So in other words हमारे पास जो है वो सिग्मा इज नॉन स्क्वायर, बट स्टिल हम इसके लिए डायगोनल का वर्ड यूज कर रहे हैं, बिकॉज डायगोनल में हम कौन से एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। इन दोनों केसेस में आप एक जो चीज देख सकते हैं वो ये कि यहाँ पे भी p इक्वल टू 0 या नॉन जीरो जो सिग्मास है ना, उसके लिए मैं डायगोनल का वर्ड यूज कर रही हूँ। सो दिस इज जस्ट सेइंग दैट कि आपके पास सिग्मा 1 से लेकर सिग्मा p तक जो है वो नॉन जीरो वैल्यूज हैं और बाकी जो वैल्यूज हैं वो 0 0 हैं। और लेस देन, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट उसमें क्या लिखा था कि p शुड बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m बाय n, ठीक है। अब आपको एक चीज तो नजर आ रही है कि अगर हमारे पास m और n, इस केस में क्या था, इस केस में m वॉज इक्वल टू 2, n वॉज इक्वल टू 3, ठीक है। इस केस में m वॉज इक्वल टू 3, n was equal to 2, अगर a को मैं m by n से करती हूँ रिप्रेजेंट, इन बोथ द केसेस यू कैन सी कि एट द मोस्ट मेरे पास नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट जो है वो 2 ही हो सकते हैं। तो एट द मोस्ट जो है वो मिनिमम हो सकते हैं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ एक हो, ठीक है, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये भी 0 हो। सो इट मीन्स कि मेरे पास जो ये p है, दिस वुड बी less than or equal to the minimum of this thing. This is actually something important कि हमारे पास जो matrix sigma है, this is diagonal matrix, मतलब diagonal नहीं है, मतलब squared नहीं है, लेकिन इसको हम diagonal की टर्म में लिख देते हैं। This actually belongs to m by n, जो भी हमारे पास a का ऑर्डर होता है, लेकिन इसमें से जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो diagonal के ऊपर ही आ रही होती हैं, और बाकी तमाम जो है वो या तो एक्स्ट्रा रो हमारे पास। अगर आप देखें अंडर डिटरमिनेट के केस में क्या है, वी हैव 0 कॉलम, और ओवर डिटरमिनेट के केस में क्या होगा, वी हैव 0 रोज आ जाएंगे, ठीक है। सो अच्छा, बिकॉज ये स्क्वायर्स की कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है अगर रियल हो तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज विल बी रियल and they are orthogonal, ठीक है। orthogonal means you already know कि u transpose u inverse के equal है, v transpose v inverse के equal है, which means कि आप अगर u को u transpose से multiply कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन से, और v को v transpose से multiply कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन से, तो you are getting the identity matrix, ठीक है। another important thing is कि for orthogonal matrices में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को कर रहे हैं विद एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपको फिर एक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल रहा होता है। और अगर आप किसी भी वेक्टर को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके नॉर्म ले रहे हैं, तो नॉर्म जो है वो सेम आ जाता है। आइगन वैल्यूज ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर
1 नॉट सॉरी हाँ ठीक है कि आपके पास जो नॉर्म है वो 1 आ जाता है। आई एम नॉट श्योर कि ये वाली जो चीज़ है ये मैंने लेट मी जस्ट वेरीफाई दिस थिंग कि ट्रू है कि नहीं है, लेकिन नॉर्म जो है वो 1 आ जाता है आफ्टर multiplying a vector by the matrix. अच्छा, now we will talk about certain properties of the orthogonal matrices जो कि हम आगे यूज करेंगे when we will talk about singular value decomposition, और उसके बाद आज का लेक्चर हम रोक देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में we will continue with this. So the first property that we will talk about is कि अगर मेरे पास A transpose A है तो अगेन ये तो हमने देख लिया था कि सिमेट्रिक आता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अब ए को मैंने क्या कहा हुआ है, आई एम सेइंग कि ए कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म यू सिग्मा वी ट्रांसपोज के फॉर्म में। सो इट मींस कि आई कैन राइट इट एज ट्रांसपोज टाइम्स ट्रांसपोज and then u sigma v transpose, which means कि this is v transpose of transpose sigma transpose u transpose u sigma v transpose. अब आप देखें because orthogonal matrix है, this is I, v transpose transpose will be v, so v sigma transpose sigma transpose. अब sigma was diagonal, so sigma transpose will be equal to sigma. This will be equal to sigma square v transpose. Okay. So what is this telling us? अब देखिए अगर आप इसको कंपेयर करते हैं with eigen decomposition, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं इसको B कह देती हूँ, एंड लेट्स सपोज कि मेरे पास एक और मैट्रिक्स C है और लेट्स सपोज कि मैं इसको जस्ट C नाम कुछ भी नहीं देती, लेट्स सपोज कि मैं आइगन डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं, मेरे पास A प्राइम है और इसकी आइगन डिकम्पोजिशन जो है दैट वाज इक्वल टू V डेल्टा V लैम्डा V ट्रांसपोज। अब आप देखें कि इस केस में हमें ये नजर आ रहा है कि वी हैव ये यहाँ पे जो हमारे पास अब दीज आर नॉट एग्जैक्टली द सेम वीज, ठीक है। अब दिस इज अनफॉर्चुनेट कि यू और वी हम यूज कर रहे होते हैं हर जगह जो है, लेकिन these were the values of the eigen vectors of A prime, ठीक है। और बीच में जो था हमारे पास क्या था, ये आइगन वैल्यूज वाला डायगोनल मैट्रिक्स था। अब मैं अगर इसको कंपेयर करती हूँ तो इसका मतलब है कि this should contain eigen values of B or eigen values of A transpose A, and this should contain not eigen values, sorry, the eigen vectors of A transpose A, and this should contain eigen values of B or A transpose A. Okay, so in other words, अगर मेरे पास what I can say is कि इस केस में I can actually जी what I can do say is कि I can actually say कि ये जो सिग्मा स्क्वायर अभी मेरे पास आ रहा है, ठीक है, let me write it as sigma b because मैंने इसको b वेक्टर कह दिया ना, b मैट्रिक्स कह दिया, तो जो सिग्मा b स्क्वायर है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज A, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ डेल्टा A ट्रांसपोज है, ठीक है, और विच इज एक्चुअली इक्वल टू डायगोनल। और जाहिर है कि ये अब आपको पता है कि हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, okay, this is actually something interesting, let me first write it and then we will see कि मैं क्या कह रही हूँ।
सिग्मा पी स्क्वायर, ठीक है ना। व्हाट डज इट मीन? अब लेट्स सपोज कि मेरे पास ना सिग्मा वाज इक्वल टू 1 0 0 2 0 0, ठीक है, अनडिटरमाइंड सिस्टम था। सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा क्या हो जाएगा? आपके पास सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा विल बी 0 2 0 and then 1 0 0 0 0 sorry, so this will come out to be 1 0 0 0 4 0 0 0 0, ठीक है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो था, अब इसमें से व्हाट व्हाट एक तो ये चीज हमें नजर आ रही है कि दिस विल बी स्क्वायर, वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप उसको किसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इट विल कम आउट टू बी स्क्वायर। एंड another thing is कि आपके पास इसकी जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, नॉन जीरो जो डायगोनल वैल्यूज होंगी, देयर विल बी स्क्वायर ऑफ whatever was in the sigma. So in other words, what we can see from here is कि जो delta है, that is actually the diagonal of square values of the sigma, and this is these are the eigen values of your square of sigma. Another eigen values of A transpose A. Another thing that what we can see is कि हम ये कह सकते हैं कि A transpose A will be equal to V lambda A transpose A times V transpose एंड अनदर थिंग जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं वो ये कि अगर हम इसको दोनों साइड से v से मल्टीप्लाई कर दें तो v से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा दिस इज एक्चुअली जस्ट टेलिंग अस कि हमारे पास A ट्रांसपोज A का आइगन वेक्टर्स जो हैं वो v वेक्टर के अंदर मौजूद हैं और जो आइगन वैल्यूज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एंड अगर हम इन दोनों साइड्स को v से मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट टाइम्स v is equal to V lambda A transpose A, V transpose V, this is equal to I. So this is A transpose A, ठीक है, और इसको मैं B लिख सकती हूँ या A ट्रांसपोज A ही रहने दें, ठीक है। और ये V से मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉट पावर में नहीं है, V से मल्टीप्लाई हो रहा है। This is actually eigen decomposition of A transpose A या spectral decomposition of A transpose A। जिस तरह ये अगर आप इसको उसी से पैरेलल करें जो हमने पहले देखा था, we saw कि AV was equal to V times lambda, ये बिल्कुल उसी के कॉम। तो this was called as a eigen decomposition of a symmetric matrix. A transpose A is a symmetric matrix, इसके eigen vectors are in V, eigen values are in this सिग्मा स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है, और वहां से हम आइगन डिकम्पोजिशन इसकी निकाल सकते हैं। सो इट मीन्स कि यहाँ से आप सिग्मा भी निकाल सकते हैं और वी भी निकाल सकते हैं। अगर आप ए ट्रांसपोज ए को सॉल्व करें फॉर आइगन डिकम्पोजिशन के लिए, तो वहां से आप सिग्मा और वी निकाल सकते हैं। और अगर ये हमने निकालना है ना, बेसिकली सिग्मा यू एंड वी ट्रांसपोज, अगर हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की टर्म में लिखना चाह रहे हैं। एंड सिमिलरली दिस इज अगेन ऑब्वियस कि अगर आप ये निकाल सकते हैं, तो अगर दूसरी साइड पे हम ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो उससे वी शुड बी एबल टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ, ठीक है। तो उससे जो है सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड से करते हैं, ए ट्रांसपोज करते हैं, तो वी वुड गेट दिस आइगन डिकम्पोजिशन जो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन है। और जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप सिग्मा यानी डेल्टा ए ट्रांसपोज करते हैं, ओके एक्चुअली लेट मी जस्ट राइट, मेरे पास मैंने ए क्या दिया था, नहीं पीछे मैंने अस्यूम किया था कि सिग्मा वाज इक्वल टू 1 0 2 0, ठीक है।
तो इस केस में हमने ये देखा था कि हमारे पास सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा जो है this came out to be 100,040,000. अब अगर मैं सिग्मा सिग्मा ट्रांसपोज करती हूँ जो कि यू के केस में हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू सिग्मा सिग्मा ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि मैं इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1004. अब देखिए इन दोनों केसेस में नॉन जीरो सिग्मास जो है दे आर सेम, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द आइगन values of A transpose. ये जो था it was containing the eigen values of A transpose A. मगर हमारे पास देखिए ऑर्डर तो दोनों का डिफरेंट है, ये 3/3 आएगा और ये 2/2 आएगा, लेकिन नॉन जीरो जो आइगन वैल्यूज हैं दे विल स्टिल बी द सेम. सो व्हाट डज इट मीन कि आपने अगर सिग्मा के लिए सॉल्व करना है तो यू कैन चेक कि ए ट्रांसपोज ए छोटा या ए ट्रांसपोज छोटा है, और वहां से आप आइगन वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हैं, तो सिग्मा आ जाएगा. और उसके बाद अगर हम आइगन वेक्टर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ए ट्रांसपोज का आइगन वेक्टर्स जो है वो हमें यू दे देंगे, और ए ट्रांसपोज ए का आइगन वेक्टर्स जो है वो हमें वी दे रहे होंगे. सो दिस इज व्हाट इज रिटर्न हियर, कि एक तो ये कि इनके ऑर्डर डिफरेंट है जो कि हमने अभी देख लिया है, ठीक है. और लेकिन अब ये इस केस में जो है वो सिग्मा जो है वो m तक जा रहा होगा, n तक जा रहा होगा, लेकिन वी विल सी कि जो p है दैट वुड बी द सेम फॉर दैट बोथ ऑफ देम. और एंड वी ऑल्सो नो दैट जो भी आपके पास सिग्मास जितना भी यहाँ तक जा रहा होगा, p की जो भी वैल्यू होगा इट विल डिफाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, वी विल स्टॉप हियर. अगली दफा भी जो है इंशाल्लाह ताला मंडे को वी विल कंटिन्यू विद सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, और कोशिश कीजिएगा कि यू अटेंड दैट लेक्चर. फिर इंशाल्लाह बाकी जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू.